नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज की जो हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान जयपुर से। जयपुर में एक मोहनपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला दो सगे भाई, बड़े भाई का नाम सुनील होता है और छोटे भाई का नाम प्रताप होता है। सुनील के पास अपनी 3-4 एकड़ जमीन होती है। वह खेती किसान का काम किया करता था, बल्कि रात के समय में वह जूता फैक्ट्री में भी कामकाज किया करता था। क्योंकि सुनील परिवार वाला व्यक्ति होता है और सुनील के परिवार में उसकी पत्नी शीला होती है और साथ में एक बेटी होती है जिसका नाम अलका होता है। अलका जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। एक तरफ तो सुनील जितनी मेहनत किया करता था, दूसरी तरफ उसका जो भाई प्रताप था वो खेती किसान में उसका साथ दिया करता था। नहीं, साथ बिल्कुल दिया नहीं करता था, साथ ही कोई दूसरा कामकाज भी नहीं किया करता था। सुनील अपने भाई प्रताप से काफी परेशान रहता था। प्रताप की उम्र लगभग 30 से 31 साल के आसपास हो चुकी थी। प्रताप के 2 रिश्ते भी टूट चुके थे, जिसकी वजह से प्रताप भी परेशान रहने लगा था। वह गलत संगत में पड़ गया था, आवारा दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करना। लेकिन एक दिन सुनील की पत्नी शीला अपने पति सुनील को कहने लगती है कि तुम्हारा भाई प्रताप गलत रास्ते पर चल चुका है, उसको कोई सही रास्ता दिखाओ। और इसी तरह से शीला देवी अपने पति सुनील को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, अपने भाई प्रताप की गांव के अंदर ही एक किराने का दुकान खुलवा दो। वह किराने की दुकान पर कामकाज करने लगेगा और आराम से काम धाम करेगा। घर में 2 पैसा भी आने लगेंगे। फिर उसके बाद उसकी शादी भी हो सकती है और शादी के बाद हो सकता है कि वह ठीक हो जाए। और इसी वजह से सुनील अपने भाई प्रताप को अपने पास बैठाता है और काफी देर तक समझाता है। साथ में उसकी जो भाभी शीला भी उसको काफी देर तक समझाती है और यह बात जो प्रताप को भी समझ में आ चुकी थी। और इस तरह से अब सुनील अपने भाई प्रताप की गांव के अंदर ही एक किराने का दुकान खुलवा देता है। प्रताप सुबह के 6 बजे उस दुकान पर जाया करता था। रात के 10 बजे आप के घर पे लौट आता था। इसी वजह से किराने की दुकान भी अच्छी खासी चलना शुरू हो गया था। उसकी दुकान की जो दिन के दिन 2 गुनी से 3 गुनी तक ऊपर तरक्की करना चालू कर दी थी। अब इस तरह से प्रताप का जब काम धंधा अच्छा चलने लगा तो प्रताप महीने में 25 से 30 हजार तक कमाने लगता है। गांव में सभी लोग कहने लगते हैं कि प्रताप बहुत ज्यादा सुधर चुका है, अब तो वह अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा है। लेकिन फिर भी उसकी अब तक शादी नहीं हो रही है और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। लगभग 11 जून 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 8 बजे का वक्त होता है। शीला की बेटी अलका भी अपने स्कूल से पढ़ाई करके चली जाती है। दूसरी तरफ शीला का पति सुनील अपने खेतों में कामकाज करने के लिए निकल जाता है और उसका देवर जो प्रताप था अपने दुकान पर पहले से ही निकल चुका था। इस तरह से शीला देवी आज अपने घर में अकेले रह जाती है। कुछ देर बाद सुनील अपनी पत्नी के पास फोन करता है और शीला को बताता है कि मैं रात को घर देर से लौटूंगा। इस तरह से अब जैसे दोपहर का 1 बजे समय होता है। उसके बाद फिर प्रताप खाना खाने के लिए दुकान बंद करके घर आता है और अपने घर पर आने के बाद जैसे वह घर में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उसकी भाभी बाथरूम के अंदर नहा रही थी। वह अपनी भाभी को आवाज लगाती और कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तभी उसकी भाभी शीला देवी कहने लगती है कि मैं अभी नहा रही हूँ, बाद में खाना दे दूंगी, तुम थोड़ा सा वेट करो। और इस तरह से वह जैसे ही प्रताप अपने घर में अकेला होता है और साथ में उसकी भाभी भी अकेली होती है तो प्रताप का दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है और सोचने लगता है कि उसकी भाभी आज घर में अकेले है, क्यों ना अपनी भाभी के अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। इस तरह से जैसे 10 मिनट के बाद गुजरने के बाद उसकी भाभी शीला अपने बाथरूम से बाहर निकलती है और जैसे वह बाथरूम से बाहर निकलने के बाद फिर उसको खाना परोसने के लिए किचन रूम जाती है। लेकिन जो उसका देवर होता है प्रताप, वह चुपके से अपने घर पर मुख्य दरवाजा खिड़की सब बंद कर देता है और फिर उसके साथ रसोई में जाने के बाद अपनी भाभी शीला के मुंह पर
हाथ रख देता है और उसको खींचकर कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वह चुन्नी से उसका जो मुंह हाथ बांध देता है और सब करने के बाद वह उसके साथ गलत काम करना चालू कर देता है। यहाँ तक कि प्रताप अब तक अपनी भाभी शीला देवी के साथ गलत काम को करके अंजाम देता है, तब तक देता है जब तक कि उसकी संतुष्टि पूरी नहीं हो जाती। आखिरकार जब उसकी संतुष्टि पूरी हो जाती है तो फिर वह इस काम को अंजाम देने के बाद खाना खाकर फिर से अपनी दुकान पर चला जाता है। और इसी तरह से लगभग शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और दूसरी तरफ शीला की बेटी अलका भी स्कूल से वापस आती है। और जैसे ही शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसका पति सुनील भी घर पर आ जाता है। और सुनील अपने घर पर पहुंचता है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी शीला देवी से मिलता है। शीला अब अपने पति सुनील को कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वह उसके बाद शीला अपने पति सुनील को लेकर अलग कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वह अपने पति सुनील के सामने रोना शुरू कर देती है। रोते रोते अपनी पूरी कहानी को बताती है, अपने सुनील के पास रखती है। वह कहती है कि तुम्हारे भाई प्रताप मेरे साथ गलत काम किया है। अब जैसे ही सुनील अपनी पत्नी की इन सारी बातों को सुनता है तो सुनील इन बात पर गलत मतलब निकाल लेता है। सुनील कहने लगता है कि मेरा भाई प्रताप तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकता, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। और इसके बाद तुरंत सुनील अपने भाई को प्रताप के पास फोन करता है, उसको अपने घर बुला लेता है। जैसे ही प्रताप अपने भाई के घर पहुंचता है तो उसके साथ सुनील अपने भाई प्रताप से अपनी पूरी कहानी के बारे बातचीत करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुमने अपनी भाभी के साथ गलत काम किया है क्या? तो प्रताप मुस्कुराने लगता है। प्रताप कहने लगता है कि मैंने अपनी भाभी शीला देवी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है भैया, बल्कि दोपहर खाना खाने के लिए मैं घर आया था तो इतने में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पकड़कर कमरे में ले गई भाभी, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ाया और बिना खाना खाए यहाँ से चला जाता हूँ। अब सुनील अपने भाई प्रताप की इन सारी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी पर यकीन बिल्कुल नहीं कर पाता है। वह कहने लगता है कि तुमने ही मेरे भाई को आज उकसाया था इस काम के लिए। रजनीश अपनी पत्नी शीला को कहने लगता है कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया है, इसीलिए इस वजह से तुम मेरे भाई प्रताप पर डोरे डालना शुरू कर दे रही हो। इस बात पर शीला भी चिढ़ जाती है और देखते ही देखते सुनील और शीला के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सुनील अपनी पत्नी शीला की पिटाई कर देता है। और इस तरह शीला रात के 8 बजे के आसपास अपना घर वो छोड़कर अपने मायके वो चली जाती है। और जैसे ही शीला इस घर से चली जाती है तो इसके बाद सारे घर के कामकाज की जो जिम्मेदारी होती है वो शीला की बेटी जो अलका थी उसके ऊपर आ जाती है। यहाँ पर अलका का स्कूल भी छूट जाता है। इसके बाद अलका अपने घर के सारे कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। अलका सुबह उठती है, अपने चाचा प्रताप और पिता सुनील के खाना तैयार करने में लग जाती है और दिन भर अपने घर के सारे कामकाज किया करती है। और इसी तरह से जो सुनील का जो गलत रास्ता वो चुन लेता है। सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसने जितने भी पैसे कमाए थे उन सारे पैसे को जुए में उड़ाना चालू कर देता है। शराब छुड़ाना, शराब और नशे सब कुछ उसके लत में आ जाता है। बहुत बड़ा वो शराबी बन चुका था। सुनील शाम के समय हर रोज शराब पीकर अपने घर पर आने लगता है। अपनी बेटी के साथ वो लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो उसका भाई प्रताप भी कुछ काम नहीं करता है, उसके साथ भी वो भी बैठ के किराने की दुकान पर ही दारू पीना धीरे धीरे चालू कर देता है। दूसरी तरफ प्रताप भी जो शराब का लत लग जाता है और इस तरह से पूरा जो परिवार होता है इसका धीरे धीरे बिखर जाता है। सुनील और प्रताप दोनों भाई अब शराबी बन चुके थे। दूसरी तरफ प्रताप का दुकान पर अब कोई भी ग्राहक नहीं आने लगा था। लगभग 3-4 महीने का वक्त गुजर जाता है। लगभग 6 सितंबर 2025 के रात के 9 बजे के आसपास जो उसकी बेटी अलका होती है वह अपनी
माँ शीला देवी को फोन करती है। अलका अब अपनी माँ शीला देवी को कहने लगती है कि मेरा स्कूल भी छूट चुका है, मैं दिन भर घर के काम काजों में व्यस्त रहती हूँ, पिता और चाचा के लिए दिन भर खाना तैयार करती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है। और इसके बाद जो अलका देवी होती है वह अपने माँ को एक चौंकाने वाली बात भी वो बताती है। और इस तरह से माँ बेटी लगभग 1 घंटे तक फोन पर बातचीत करती है। जैसे ही बातचीत खत्म होने लगती है तो शीला अब सोचने पे मजबूर हो जाती है। ये मजबूर हो जाती है कि उसकी जो बेटी काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। शीला देवी अब सोचने लगती है कि शायद मुझे अब इस वक्त गांव चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है, 9 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 10 बजे के आसपास शीला देवी बस के माध्यम से अपने गांव पर पहुंच जाती है। और गांव में पहुंचने के बाद वह अपनी बेटी अलका से मिलती है। अलका अपने माँ से लिपट कर खूब रोना चालू कर देती है। रोते हुए अपनी पूरी कहानी माँ को सुनाने लगती है। जैसे ही शीला अपनी बेटी अलका की पूरी बातों को ध्यान से सुन लेती है, उसके बाद अब शीला सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मुझे इस बात का इलाज जरूर करना पड़ेगा। और इस तरीके से लगभग शाम का समय हो जाता है। शाम के समय शीला देवी पास में ही एक मेडिकल स्टोर पर जाती है। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद वहां से एक नशीला पदार्थ जो दवाई होता है वो खरीद के लाती है। और यह सब खरीदने के बाद शीला देवी अपने घर पर आ जाती है। जैसे रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज शीला देवी खुद अपने घर के लिए खाना बनाना चालू कर देती है। देखते ही देखते जैसे रात के 9 बजने का वक्त हो जाता है तो प्रताप भी अपने घर पर आता है। और वह देखता है कि उसकी भाभी घर पर वापस आ चुकी है। तो देखते ही देखते प्रताप, उसका नजर भाभी को देखते ही प्रताप अंदर से खुश हो जाता है। और जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो शीला अपने पति सुनील भी घर पर शराब के धूत में आ जाता है। और शराब के नशे में वह काफी बेहोश पड़ा रहता है। पत्नी शीला देवी के साथ फिर झगड़ा करना चालू कर देता है। शीला को बताया जाता है कि तुम जब इस घर से बाहर निकली थी तो फिर घर पर वापस क्यों आई। और वहां शीला देवी सब कुछ सुनते रहती है और चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद शीला अपने पति को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। उस खाने के अंदर नशीला पदार्थ मिलाया जाता है। प्रताप पहले से ही खाना खा चुका था, इसके खाने से भी आज नशीला पदार्थ मिला दिया उसी का खाना में भी। इस तरह से लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुनील शराब के नशे में धूत होकर एक कमरे में लेट जाता है। दूसरी कमरे में उसका देवर यानी कि शीला का देवर प्रताप भी गहरे शराब में नशे में लेट जाता है। लेकिन आज रात शीला को नींद नहीं आ रही थी। शीला अपनी बेटी अलका से लगातार बातचीत करती जा रही थी। अब इसके बाद शीला अपनी बेटी अलका को कहने लगती है कि आज रात हमने इस घटना को जरूर अंजाम देना है। और इसके बाद माँ बेटी दोनों कमरे से बाहर निकल जाती है। शीला देखते ही देखते घर पे घुसती है। घर पे एक कुल्हाड़ी को उठा लेती है और कुल्हाड़ी उठाकर वह अपने देवर प्रताप के कमरे में चली जाती है। और देखते ही देखते प्रताप का जो गला होता है वह कुल्हाड़ी से धार काट के अलग कर देता है। प्रताप वहीं का वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। और यह सब काम खत्म करने के बाद शीला और अलका दोनों माँ बेटी सुनील के कमरे में जाती है, यानी कि शीला के पापा के कमरे में। और सुनील कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। करने के बाद शीला देवी वह अपना पति सुनील का गला काटती है। काटने के बाद वह गला काट कर वह उसके जो लिंग होता है उसको भी काट देती है और पंखे में लटका देती है। फिर उसके बाद अलका और शीला दोनों ही इन लाशों को टुकड़ों को बोरियों में भरती है। और बोरियों में भरने के बाद रात के 12-1 बजे का करीब दोनों माँ बेटी इन बोरियों के टुकड़े को यानी लाश के टुकड़े को वो भरकर खेत में डालकर आ जाती है। और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे सुबह होती है, सुबह गांव के जो कुत्ते होते हैं इन बोरियों में से लाश के टुकड़ों को निकालकर नोच रहे थे। जैसे गांव वाले इस पूरे दृश्य को देखते हैं तो गांव वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो लाश के टुकड़े है या किसी आदमी का लाश के टुकड़े है, कोई जंगली जानवर के लाश के टुकड़े नहीं है। और इस तरह से वहां पर पुलिस भी बुला ली जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है वहां पर उन लाश से जो बचे टुकड़े होते हैं
उसको बरामद कर लेते हैं और पूरे गांव में पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही पुलिस पूरे गांव में पूछताछ करना शुरू कर देती है तो शीला देवी जो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह एक दिन पकड़ी ही जाएगी, क्यों ना वह उससे पहले ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और इस तरह से 2 दिन वक्त गुजरने के बाद 12 सितंबर 2025 का दिन शीला देवी को खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और जैसे पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है तो इसके बाद शीला देवी पुलिस के सामने चौंकाने वाली बातें भी कहने लगती है। शीला देवी कहने लगती है कि मेरे पति ने और मेरे साथ और मेरे देवर ने भी मेरे बेटी अलका के साथ गलत काम किया है, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को मौत के घाट उतारा और इसके बाद उनकी लाश के टुकड़ों को खेतों में फेंक कर आई थी। और जैसे ही पूरी कहानी सुन ली जाती है तो पुलिस अब शीला के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। वह इस बात का भविष्य में तय कर दी जाएगी कि जज साहब शीला को आखिरकार क्या सजा सुनाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में शीला ने अपनी बेटी अलका के लिए जो कुछ किया है, वह कदम उठाया था, क्या वह सही था या गलत था? तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।